How are you doing? I hope that you all are doing great. So let's start today's lesson. And today it is a very, very special lesson. This lesson is very close to my heart as well. हम जब भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें एक चीज हमेशा फेस करनी होती है. वो होते हैं इंटरव्यूज. आप चाहे अपनी जॉब में, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहें तो आपको इंटरव्यूज देने होते हैं. आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहें तो भी आपको किसी ना किसी फॉर्म के इंटरव्यूज देने पड़ते हैं. इंटरव्यूज आर दैट इंपॉर्टेंट. जब भी आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहेंगे, आपको इंटरव्यूज देनी पड़ेंगी. तो आज हमारे इस लेसन में हम इंटरव्यूज के पहले राउंड, द वेरी फर्स्ट राउंड, जीडी राउंड के बारे में बात करेंगे. जीडीज स्टैंड फॉर ग्रुप डिस्कशंस. आप लोगों में से बहुत लोगों ने जीडीज फेस करी होंगी. आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो जीडीज क्या होती हैं. लेकिन जीडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंटरव्यूअर के लिए, किसी भी शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के लिए. बिकॉज जीडीज आर द बेस्ट शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस. थ्रू जीडीज आई वुड नो हु इज द बेस्ट अमॉन्ग्स द रेस्ट. और आपको उस जीडी में बेस्ट बनना है. तो ग्रुप डिस्कशन, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, ग्रुप डिस्कशन में एक ग्रुप होती है और उनके बीच में एक डिस्कशन होती है, उनके बीच में बातचीत होती है. अब जनरली ग्रुप डिस्कशंस किसी न किसी टॉपिक के ऊपर होती है. तो ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है. उस ग्रुप में रैंडमली 10 लोगों को और असाइन कर दिया जाता है और फिर आपको ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक दिया जाता है. कभी तो वो टॉपिक डिस्कशन से पहले दिया जाएगा, कभी वो टॉपिक बिल्कुल डिस्कशन के जस्ट थोड़ी देर पहले दिया जाएगा, कभी कभी बिल्कुल डिस्कशन के बीच में टॉपिक चेंज भी कर दिया जाएगा. लेकिन हमें टॉपिक्स के बारे में इतना चिंतित नहीं होना. हमें ग्रुप डिस्कशन को हैंडल करने के बारे में ज्यादा फोकस करना है. तो ग्रुप डिस्कशंस में आपको यह पता लगा कि आप 10 लोगों के बीच में बैठे होंगे और आपको उनके साथ इंटरैक्ट करना है, उनके साथ एक डिस्कशन करना है. ग्रुप डिस्कशंस में जो इंटरव्यूअर होता है वो ये देखता है कि आप एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं या फिर आप दूसरों के इनिशिएटिव लेने का वेट करते हैं. याद रखिए, जो भी चीज आप एक ग्रुप डिस्कशन में बोलेंगे या फिर करेंगे वो इंटरव्यूअर नोट करता है. और इंटरव्यूअर के लिए ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही अच्छा शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होता है. तो चलिए, अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपने ग्रुप डिस्कशन के लेवल को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं और आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं. तो चलिए, टिप नंबर 1 है, इट इज अ डिस्कशन, सो मेक श्योर यू डू नॉट स्टे साइलेंट. ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड स्पीक फर्स्ट. देखिए, जो भी ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएशन लेता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. जो भी ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा प्राउडली, कॉन्फिडेंटली बात करता है उसको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह याद रखना है कि वो एक डिस्कशन है. आपको बोलना पड़ेगा, आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा. आप अगर साइलेंट बैठे रहें या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद हाँ जी ना जी बोले तो आपको कोई भी ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्ट नहीं करेगा. तो ये याद रखिए, इट इज अ डिस्कशन एंड यू नीड टू स्पीक. चलिए, अब जाते हैं हमारे टिप नंबर 2 पे. हमारा टिप नंबर 2 है, बी लाउड, बी क्लियर एंड बी कॉन्फिडेंट. देखिए, एक ग्रुप डिस्कशन में 10 लोग बैठे होंगे और उन 10 लोगों में आपको सबसे ज्यादा शाइन करना है. यू नीड टू शाइन द ब्राइटेस्ट. And in order to do that, you must be loud, you must be clear, and you must be confident. आप 10 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं. ये नहीं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से चुपके चुपके बातें कर रहे हैं. धीरे धीरे बातें नहीं करनी, लाउडली बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है. और जो 10 लोग उस ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं उनके सामने आपको आपकी बात रखनी है और मेक श्योर कि सब तक आवाज पहुंच रही है, सबको यह पता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. सो बी लाउड, बी क्लियर, बी कॉन्फिडेंट. हमारा टिप नंबर 3 है, नो योर फैक्ट्स प्रॉपरली. देखिए, ग्रुप डिस्कशन किसी ना किसी टॉपिक पे होगा.
अब आपको अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करना है और मेक श्योर कि जो भी टॉपिक है अगर वो आपको पहले से गिवन है तो उसके बारे में थोरो रिसर्च करिए। अगर वो टॉपिक आपको पहले से गिवन नहीं है तो टॉपिक के बारे में सोचिए, उसको समझने की कोशिश करिए, फिर बोलिए। खाली ये जो हमें बोलने की अर्ज होती है उसमें कभी कभार हम गलत चीजें बोल जाते हैं और वो हमारे लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको ये याद रखना है कि आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्योंकि जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को जीडी में यूज करेंगे तो आपके लिए वो बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट रखेगा। So make sure that you have the apt amount of knowledge and you know your facts and figures properly. हमारा नेक्स्ट टिप है अवॉइड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। इस डिस्कशन तभी अच्छा होता है जब सब लोग अपने सेंसेस में होते हैं, कोई चीख नहीं रहा होता, कोई चिल्ला नहीं रहा होता। जैसे ही किसी ने चीखा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिए टॉपिक का नाम है ग्रुप डिस्कशन, डिस्कशन करनी है आपको, चिल्लाना नहीं है, उसको आर्ग्यूमेंट नहीं बनाना है। हम बहुत लोग ही डिस्कशन करते करते ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर हम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आप वो डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो, और जो आपने चीखा आप रिजेक्ट हो गए। तो इसीलिए डू नॉट स्क्रीम, डू नॉट शाउट, maintain your calm, maintain your body language and speak properly, speak in a very polite manner. So guys, हमारा लास्ट टिप है बॉडी लैंग्वेज। अब मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत लेसन्स में बात करी है। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। आपके बारे में आपसे ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, और जब आप एक डिस्कशन में होते हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव अ फॉरवर्ड फेसिंग बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि जब हम फॉरवर्ड फेस करके बात करते हैं किसी के साथ तो ये लगता है कि हम उस बात में इंटरेस्टेड हैं। और जीडी में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो जीडी में के टॉपिक में, अगर जीडी में आपको सिलेक्ट होना है तो जीडी के टॉपिक में आपको इंटरेस्टेड तो होना ही होगा। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ फॉरवर्ड फेसिंग बॉडी लैंग्वेज, यू हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज। ये मत करिए कि आप लेड बैक हैं या फिर रिलैक्स्ड हैं ताकि लोग ये समझे कि आप शायद इंटरेस्टेड ही नहीं हैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होने में, आप शायद इंटरेस्टेड ही नहीं हैं जॉब करने में। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड पोस्चर, यू मेंटेन अ ग्रेट बॉडी लैंग्वेज। तो चलिए गाइस, these were the tips to improving your group discussion skills. Group discussions are very, very important to interviews, to your careers. If you master group discussion skills, you are going to make it very soon. So make sure that you note down these points clearly and you practice them every day. Guys, group discussions are important, interviews are important, and you need to prepare